नमस्कार, मैं हूं सिकंदर कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेलीकॉम गुरु सिकंदर। दरअसल आज शनिवार है और शनिवार बड़ा ही शुभ दिन होता है और विशेष करके यह दिन जो है शनिदेव को समर्पित होता है। शनिदेव को न्याय की देवता कहा जाता है। न्याय मतलब आप समझ सकते हैं कि जो चीज़ें जो कि असंसदीय हो, अमर्यादित हो, जिसे समाज संस्कार अपने उसूलों के खिलाफ मानता हो, वह अन्याय होता है। यानी आपसे कोई जोर जबरदस्ती आपको छीनने, आपको मारने, आपको सताने की जो कोशिश करते हैं, उसी को अन्याय कहते हैं। और उसी अन्याय को न्याय में तब्दील करने वाले जो देव पुरुष हैं, जो देवता हैं, जिनको यह विभाग दिया गया है परमपिता भगवान नारायण के द्वारा, ओम श्री हनुमन्ते नमः। सूर्यपुत्र श्री हनुमन्ते नमः। तो सूर्यपुत्र शनि हनुमन्ते नमः। ओम श्री हनुमन्ते नमः। ओम श्री हनुमन्ते नमः। बहुत ही सच्चे दिल से न्याय करते हैं, न्याय देते हैं। तो आज हम समझेंगे कि क्या शनिवार को हनुमान जी की पूजा, हनुमान जी की आराधना करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं या अप्रसन्न। तो आइए हम समझते हैं इस कहानी के माध्यम से। बहुत ही छोटे में संक्षिप्त कहानी में मैं बता दूंगा कि किस प्रकार से हनुमान जी से को जो शनिवार को पूजा, जो भक्तगण, जो हनुमान जी के भक्तगण हैं, जो उनसे प्रेम करते हैं, उन्हें अपना इष्ट मानते हैं, वह किस प्रकार से उनसे लोग जो है ना प्रसन्न होते हैं। और इसके साथ साथ शनिदेव भी प्रसन्न होते हैं श्री हनुमान जी की पूजा, आराधना और भक्ति करने वालों से। दरअसल यह जो कथा है उस समय का है। यह कथा त्रेता युग का है। और त्रेता युग में जब माता सीता को अपहरण रावण के द्वारा कर लिया गया था और उस अपहरण के दौरान माता सीता को कोई बचा नहीं पाया। माता सीता को लंका ले जाया गया। तब प्रभु श्री राम अपनी भार्या माता जानकी, जिनका नाम सीता है, उनको खोजते खोजते पहुंचते हैं श्रीमुख पर्वत की तरफ। श्रीमुख पर्वत के पास में श्री हनुमान जी की भेंट होती है प्रभु श्री राम से। और उनकी जो मित्रता जो करवाते हैं श्री हनुमान जी सुग्रीव से, और सुग्रीव की समस्याओं को समापन करने के पश्चात सुग्रीव किष्किंधा का राजा नियुक्त हो जाते हैं, राजा बन जाते हैं। उसके बाद में माता सीता को खोजने के लिए पूरी की पूरी सेना जो है ना लगा दिया जाता है। अंततः जो जिम्मेवारी जो थी श्री हनुमान जी की ही थी कि माता सीता का पता लगाया जाए। जब पता चला कि जो माता सीता हैं, माता जानकी जो हैं, वह लंका में हैं, तो लंका में है भाई, तो उनको खोज कौन करेगा। श्री हनुमान जी जो हैं समुद्र को लांग कर 100 योजन का समुद्र को लांघने के पश्चात लंका में उनकी एंट्री होती है। लंका में प्रवेश करते हैं। लंका में प्रवेश करने के पश्चात जब माता सीता से वह मिल लेते हैं श्री हनुमान जी, उसके बाद उन्होंने सोचा कि क्यों ना थोड़ी रावण की शक्ति, इसकी साहस, इसकी जो हम लोगों ने चर्चा सुना है, उसको समझ लेते हैं। तो वह जब वृक्षों को तोड़ा, फल को तोड़ा, फेंका, उनके रावण के माली को मारा, पीटा, घसीटा, उसके बाद उनके पुत्र अक्षय कुमार का उन्होंने वध किया। तत्पश्चात इंद्रजित ने ब्रह्मास्त्र चला करके और प्रभु ब्रह्मा की
सिर्फ मर्यादा को रखने के लिए उस ब्रह्मपाश में बंध गए श्री हनुमान जी। अब बंधने के बाद जब वह रावण की राज्यसभा में प्रवेश करते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि शनिदेव भी उस राज्यसभा का एक हिस्सा है और वह हाथ बांधे नतमस्तक है रावण के समक्ष। सूर्यपुत्र की यह दशा देखकर बड़ा चिंतित हुए। उन्होंने पूछा कि ऐसा क्यों हुआ? तो उन्होंने कहा, शनिदेव ने कहा कि सिर्फ मैं ही नहीं, यहाँ पर जितने भी हमारे ग्रह नक्षत्र है सारे के सारे हम लोग यहीं पर हैं। सौर मंडल की जितनी भी ग्रह हैं सारे के सारे जो हैं हम इस रावण की सेवा में बंधे हुए हैं और हम चाह करके भी इनके अगेंस्ट में नहीं जा पा रहे हैं। हमारी शक्ति को छीन ली गई है, हमें जो है ना संपूर्ण रूप से तोड़ दिया गया है, मरोड़ दिया गया है। तो श्री हनुमान जी ने अपनी शक्ति के द्वारा जितने भी जो ग्रह थे सभी को आजाद कराया। तत्पश्चात भगवान शनिदेव ने बड़ा ही विनम्र भाव से श्री हनुमान जी को वरदान मांगने को कहा कि हे प्रभु, हे हनुमान जी, आप हमसे कुछ मांगिए। तो उन्होंने कहा कि अच्छी बात है। जब शनि की जब 7.5 होती है तो उन भक्तों पर यह चीजें लागू नहीं होनी चाहिए जो हमारा भक्त हो। यानी कि जो भगवान श्री हनुमान जी की आराधना करेगा, भक्ति करेगा, उस पे शनिदेव की दृष्टि नहीं जाएगी। तो भगवान शनि का जो यह ना शनिदेव का यह वरदान है श्री हनुमान जी को। इसलिए शनिवार को श्री हनुमान जी की पूजा का एक प्रावधान है, एक विधान है कि यदि शनि मंदिर ना हो तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हम न्याय की देवता शनि की ही आराधना करें। आप श्री हनुमान जी के किसी भी हनुमान मंदिर में जाकर के उनको जो है ना आप पूजा अर्चना कीजिए, निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। और सफलता यदि मिलता है तो निश्चित तौर पर आपके अंदर में जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, जो ऊर्जा आपको कार्य में बाधित डाल रहा है, जो आसपास की सामाजिक संरचनाओं में विभेद पैदा कर रहा है, उससे आपको छुटकारा मिलेगा। तो शनि देव जो हैं प्रसन्न होते हैं श्री हनुमान जी के भक्तों पर और किसी भी प्रकार की कष्ट, पीड़ा, दुख और किसी भी तरह के जो सांसारिक जो सुख है ना उससे वंचित नहीं होने देते हैं। इसलिए श्री हनुमान जी की विधान है कि और प्रावधान है कि जो भी शनिवार को श्री हनुमान जी के सच्चे मन से प्रार्थना करता है, सच्चे मन से उनकी आराधना करता है, उस पर प्रभु की कृपा हमेशा बना रहता है। तो आप सभी भक्त मेरे साथ में ओम शनिदेवाय नमः, ओम शनिदेवाय नमः, ओम शनिदेवाय नमः, ओम शनिदेवाय नमः, ओम शनिदेवाय नमः। और एक मंत्र है ओम श्री हनु हनु हनुमन्ते नमः, 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 ओम श्री हनु हनु हनुमन्ते नमः का जाप कीजिए। निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। बजरंगबली की सच्चे मन से और सच्चे भाव से जो भक्तगण इनसे प्रार्थना करते हैं, इनसे विनती करते हैं, इनसे निवेदन करते हैं, उस पर प्रभु की कृपा हमेशा जो है ना रहता है।
तो बोलिए भगवान श्री हनुमान चंद्र की जय हो।